मेरी सारी यूट्यूब की बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ जो है ये सुंदर सा बैग चार्म शेयर करने वाली हूँ। ये बैग चार्म जो है ये हमारा सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट होने वाला आइटम है और बहुत ही प्रिटी सा ये बनता है। बहुत ही ईजीएस्ट वे में ये बनता है और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी ये लगता है। बनने के बाद आप इसको जो है बैक पे इस तरह से फोल्ड करके और एडजस्ट करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैं आपको इसे बनाना सिखाने जा रही हूँ। आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, तभी आपको इसका हर एक स्टेप समझ में आएगा कि हमने इसे कैसे बनाना है। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से इस बैग चार्म को बनाना सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसको बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगेगा वो हम देख लेते हैं। तो इस बैग चार्म को बनाने के लिए हम कोई भी ऊल यूज़ कर सकते हैं, एक्रिलिक, कॉटन, मिक्स कॉटन, जो भी आपको पसंद है। ये 3 शेड्स में यूज़ करूँगी। आप कोई भी येलो या ग्रीन जो है डार्कर ब्राइटर जो भी शेड आपको पसंद है आप उसे यूज़ कर सकते हैं इस बैग चार्म को बनाने के लिए। ठीक है जी। साथ ही में हम लेंगे क्रोशिया हुक। तो क्रोशिया हुक हम लेंगे 3 mm वाला। मैं 3 मिलीमीटर वाला क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। आप इससे छोटा या बड़ा जैसे भी आपकी यार्न की थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग आप जो है हुक साइज़ प्रिफर कर सकते हैं। मैं एक्रिलिक 4 प्लाई से इसे बनाऊंगी। ठीक है, साथ में आपको एक स्टिच मार्कर लेना है और उसी के साथ आपको जो है सीजर्स लगेगी, सीजर्स ले लीजिए। और अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप जो है ग्लू या फिर नीडल का यूज़ भी कर सकते हैं। यार्न नीडल भी आप एक अपने साथ रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जो है सनफ्लावर का ये मिडल पार्ट बनाना शुरू करेंगे। देखिए हमने इसे 2 कलर में बनाया है। हम आपके साथ शेयर करते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम ग्रीन कलर से इस मिडिल पार्ट को बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए आपको सबसे पहले बनानी है मैजिक रिंग। तो मैं मैजिक रिंग बनाती हूँ, वो जो तरीका है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए ये जो है ऊल का एंड जो है टेल जो है मैंने इस तरह से पकड़ी है और ये वर्किंग ऊल है। इसको हमने दोनों उंगलियों के ऊपर से लिया है। अब देखिए नीचे से इस तरह से गुजारते हुए हम इसे इस तरह से पकड़ लेंगे। ये जो नीचे वाला थ्रेड है इसमें से नीडल को गुजारेंगे और वर्किंग थ्रेड को पुल कर लेंगे। ठीक है, पुल करने के बाद इसको छोड़ दीजिए। हाथ में हम इस तरह से हम पकड़ेंगे और यहाँ पे हम एक चेन बना लेंगे सो दैट कि ये फिक्स हो जाए। अब हमें जो है ये चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। अब हमें इसी मैजिक सर्कल में जो है 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गया। इसको जो है हम मार्क करेंगे। तो इसमें मैं एक मार्कर डाल के रखूँगी। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए नीडल को पास करेंगे और थ्रेड को पुल कर लेंगे और दोनों लूप में से जो है थ्रेड को निकाल लेंगे। देखिए रिंग में से हमने नीडल को पास किया, वर्किंग थ्रेड को पुल किया और इस तरह से दोनों लूप में से जो है थ्रेड को निकाल लिया। तो ये हमारे 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनके रेडी है। 4, 5, और ये 6। तो इस तरह से मेरे 6 सिंगल क्रोशिया जो है मैंने इसमें बना लिए हैं। अब मैं इस थ्रेड को पुल करूँगी। देखिए तो इससे क्या होगा कि हमारा मैजिक सर्कल जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये जो स्टिच हमने मार्क करके रखा है इसमें हम हमारा स्लिप स्टिच करेंगे और फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये राउंड हमारा ख़त्म हो गया। इसमें हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब एक चेन ले लेंगे।
ये चेन जो हम हर बार लेंगे इसे हम काउंट नहीं करेंगे, ये हमारा स्टिच नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। इमीडिएट नेक्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसको हम करेंगे मार्क। अब हमें इसी चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो हमने एक लूप में जो है, एक चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया किया है, तो हमने हर चेन में इसी तरह से बनाते हुए जाना है। तो हमारी टोटल 6 स्टिचेस है, तो हमारे हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, जिससे ये हमारे डबल हो जाएंगे, मतलब कि 12 हो जाएंगे। देखिए ये 2, हर स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 1 and 2 single crochet, 1 2, और ये लास्ट स्टिच में भी हम जो है 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो अब हमारे सेकेंड राउंड के बाद हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशियाज बने हैं, ठीक है। ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है, इस चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, ठीक है। अब थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में जो है इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारा थर्ड राउंड, एक सिंगल क्रोशिया बन गया, इसे छोड़ेंगे, अगले स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज का मतलब एक स्टिच में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बन गया, ये 2 सिंगल क्रोशिया बन गया, तो एक इंक्रीज हो गया। एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में इंक्रीज करेंगे, 1 और 2। देखिए लास्ट है, एक सिंगल क्रोशिया बनाया और ये हमारी लास्ट चेन है, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसको स्टिच में स्लिप स्टिच से हम इसे फिक्स कर देंगे। इसको स्टिच में स्लिप स्टिच से हम फिक्स कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ राउंड है। फोर्थ राउंड में हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम हर 2 स्टिच में जो है सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड स्टिच में इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टिच में मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, एक सिंगल बनाया, दूसरे में भी एक ही बनाया और तीसरे में मैंने इंक्रीज कर दिया। तो ये इस तरह से इस राउंड में भी हमारे सिर्फ 6 ही स्टिचेस जो है वो इंक्रीज होंगे। तो थर्ड राउंड में हमारे 6 स्टिच इंक्रीज होने के बाद 18 स्टिच बने थे और इस राउंड के बाद हमारे 24 स्टिचेस बनेंगे। अब इसी को मैं दोहराते हुए जाऊंगी। 1 2 and 1 increase। लास्ट में है हम, देखिए 1
2 and 1 increase। इस चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे और हमारे थ्रेड को हम कट कर देंगे। अब इसी तरह से जो है हमको दूसरा भी पार्ट इसका बना लेना है सनफ्लावर का। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स हमारे बन चुके हैं। आगे अब हम येलो थ्रेड को जॉइन करके और जो है सनफ्लावर का फ्लावर्स पेटल्स बनाएंगे। तो इस पेटल्स को बनाने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों जो है पैटर्न्स को एक के ऊपर एक सीधा रखना है। ठीक है, ये भी सीधा रहेगा और ये भी सीधा रहेगा। तो जो हमारे उल्टे पार्ट्स हैं ये अंदर की तरफ जाएंगे इस तरह से। तो ये सारे वर्किंग थ्रेड्स मैंने इसी में रख लिए हैं, मैंने एक भी थ्रेड को काटा नहीं है। ठीक है, अब ये जो थ्रेड है इनको सबसे पहले हम थोड़ा सा अंदर की तरफ हाइड कर लेंगे। थोड़ा सा अंदर की तरफ इन थ्रेड्स को हम हाइड कर लेंगे। इस तरह से आप जो है दोनों पैटर्न्स को पकड़ लीजिए और ये जो साइड है ग्रे कलर वाली ये आपकी तरफ फेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसी को राइट साइड रखना है। अब जो है मैं इसमें एक मार्कर लगा दूंगी और यहाँ से आप कहीं से भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। आपको दोनों चेन्स को पकड़ना है। ठीक है, तो दोनों चेन्स के लूप को पकड़ के तो दोनों को आपको पकड़ के चलना है, दोनों लूप्स को। ठीक है, तो आपको ग्रीन को भी देखना है, साथ में ग्रे को भी देखना है। अब हमारा येलो यार्न हम इसमें अटैच करेंगे। तो यार्न को अटैच करने के लिए मैं सबसे पहले जो है वो स्लिप नॉट लगाती हूँ। इस तरह से आप थ्रेड को निकाल लीजिए, पुल कर लीजिए। अब यहाँ से हमारा पैटर्न जो है पेटल्स बनाने का वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आप इस लूप में 2 चेन्स लेंगे। इस थ्रेड को आप साथ लेते चलिए ताकि ये इसमें फिक्स हो जाए। अब यार्न ओवर कर लीजिए। अब हमें बनाना है एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में। ठीक है, यार्न ओवर करके जो है यार्न को पुल कर लिया। नेक्स्ट स्टिच में हम कर रहे हैं डबल क्रोशिया। ठीक है, अब 2 बार जो है वो यार्न ओवर कर लेना। अब इसी स्टिच में अब हम करेंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। तो देखिए ट्रिपल क्रोशिया में हम पहले 2 जो है लूप में से पुल कर लेंगे थ्रेड को, फिर 2 लूप में से थ्रेड को पुल करेंगे और लास्ट में फिर से 2 लूप में से थ्रेड को पुल करेंगे। तो ये होता है ट्रिपल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे कि 3 चेन लेंगे, यहाँ पे छोटा सा एक पिकॉट बनाएंगे। मैंने 3 चेन ली। अब ये दोनों लूप्स जो है देखिए, ये एक लूप और ये एक लूप, इन 2 लूप्स को पकड़ेंगे, इसमें से थ्रेड को निकालेंगे और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं पिकॉट स्टिच। ये हम आगे और 1-2 पेटल्स में सीखेंगे।
फिर से 2 बार यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट स्टिच, ये देखिए ये नेक्स्ट स्टिच है। अब इसका भी ग्रीन का भी हम नेक्स्ट स्टिच करेंगे, पकड़ेंगे और इसमें से यार्न को निकाल लेंगे। यहाँ पे भी हम करेंगे ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गया एक ट्रिपल क्रोशिया। अब यार्न ओवर कर दीजिए और इसी लूप में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया। ठीक है, अब 2 बार फिर से चेन लेंगे और इसके नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच से इन दोनों चेन्स को फिक्स करेंगे। देखिए, तो ये एक पेटल हमने इस तरह से जो है 4 लूप्स को यूज़ करते हुए बनाई है। अब आगे फिर से देखिए, 2 चेन लेंगे, जिस लूप में हमने फिक्स कर दिया था स्टिच को वो लूप छोड़ देंगे। अगले लूप में देखिए हम करेंगे डबल क्रोशिया। इसके लिए यार्न ओवर किया, नेक्स्ट लूप उठाया, पीछे से भी नेक्स्ट लूप उठाया, थ्रेड को निकाला। यहाँ पे हम करेंगे एक डबल क्रोशिया, 2 बार यार्न ओवर करेंगे, इसी लूप में से थ्रेड को निकालेंगे। यहाँ पे हम करेंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। यहाँ पे अब हम बनाएंगे एक पिकॉट। ठीक है, तो 1, 2 और 3 चेन्स लेंगे और ये एक लूप पकड़ेंगे और ये एक लूप पकड़ेंगे। ठीक है जी, इसमें से जो है हम थ्रेड को निकालेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। अब 2 बार फिर से यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट लूप में मैं बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशिया। यार्न ओवर, सेम लूप में मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लेंगे और अगले लूप में इसे फिक्स कर देंगे। तो फिक्स करने के लिए हम स्लिप स्टिच का यूज़ करेंगे। तो देखिए 2 पेटल्स हमारी बन गई हैं। अब एक पेटल मैं और आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए 2 चेन ले ली हमने और अगले स्टिच में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। सेम लूप में मैं करूंगी एक ट्रिपल क्रोशिया, तीन चेन लूंगी और यहाँ पे एक पिकॉट बना दूंगी। फिर से अगले लूप में हम करेंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, उसके अगले उसी लूप में हम फिर से करेंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे और उसके अगले लूप में हम इसे फिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारे 3 पेटल्स बन गई हैं। दो चेन लेंगे, नेक्स्ट लूप में हम करेंगे एक डबल क्रोशिया, इसी लूप में हम करेंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। तीन चेन लेंगे और यहाँ पे हम एक पिकॉट बनाएंगे, जिसे हम सिंगल क्रोशिया से जो है फिक्स करेंगे। 2 बार यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट लूप में हम करेंगे ट्रिपल क्रोशिया,
और सेम लूप में हम फिर से करेंगे एक डबल क्रोशे, 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट लूप में हम हमारे वर्क को फिक्स करेंगे। इसी तरह से आप आगे की पेटल्स भी बनाएंगे। देखिए इसमें आप जो है फीलिंग के लिए अपना जो माइक्रोफाइबर आता है वो फील कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारी जो है ऊल के जो है धागे बचे हुए होते हैं, तो मैं कभी कभी उनको भी फील कर देती हूँ। तो आप भी इस तरह से माइक्रोफाइबर की जगह कभी कभी बचे हुए ऊल्स को भी जो है इसमें फील कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अच्छे से फील कर दीजिए। देखिए और आगे का हम फ्लावर कंटिन्यू करेंगे। देखिए लास्ट पेटल हमारे पास सिर्फ 3 स्टिचेस रहेंगे, क्योंकि हमें इसे नेक्स्ट पेटल में फिक्स करना है। जो चेन बनाएंगे उसको नेक्स्ट पेटल में फिक्स करना है। यहाँ पर भी हम 2 चेन लेंगे और इसे फिक्स करेंगे फर्स्ट स्टिच में, ताकि ये लीव्स जो है वो कनेक्टेड लगे। यहाँ पे मैं एक चेन लूँगी और इसे फिक्स करके और इस थ्रेड को कट कर दूँगी। इस थ्रेड को मैं जितना हो सके इस वर्क में हाइड करूँगी। तो इस तरह से ये क्यूट सा जो है सनफ्लावर आपका रेडी है। 8 पेटल्स आपके इसमें बन जाएंगे 32 स्टिचेस के सनफ्लावर में, ठीक है। और ये फीलिंग भी हमारी बहुत अच्छे से जो है एडजस्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है कि आप चाहे तो इस तरह से 2 लीव्स बना सकते हैं जैसे मैंने बनाई है, या आप चाहे तो इसमें 1 लीव भी बना सकते हैं। तो ये 2 लीव कैसे बनती है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं आपको इसी कलर पे सिखाऊंगी। सबसे पहले आप जो है 16 चेन्स बना लीजिए। ये बन गई हमारी 16 चेन्स। एक चेन जो है वो हम स्किप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चेन में हम करेंगे सिंगल क्रोशा। यार्न ओवर कीजिए
नेक्स्ट चेन में हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, उसके आगे कंटिन्यू 3 चेन में हम करेंगे डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 चेन। अब देखिए इस चेन में हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, अगली चेन में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया और उसकी अगली चेन में हम करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, अब इसी को फिर से दोहराएंगे। इस चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर हम करेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर हम करेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, तो ये पेटल्स बनाने का जो है मैं आपको सिखा रही हूँ, पेटल्स बनाना आपको सिखा रही हूँ। देखिए लास्ट चेन में हम करेंगे 3 सिंगल क्रोशिया, 2 और ये 3। ठीक है, क्योंकि हमें इस साइड टर्न करना है। ये हाफ हमारी पेटल्स बन गई है दोनों, इस साइड से भी हमें हाफ पेटल जो है वो कंप्लीट करनी है। तो टर्न लेने के लिए मैंने यहाँ पे बनाए 3 सिंगल क्रोशिया। अब हम करेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 3 डबल क्रोशिया। अब अगली चेन में हम करेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, उसकी अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया और जहाँ पे स्लिप स्टिच है वहाँ पे हम करेंगे उसके ऊपर एक स्लिप स्टिच। आगे भी सेम पैटर्न दोहराएंगे, डबल क्रोशिया एक सिंगल क्रोशिया, उसके आगे एक हाफ डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया करेंगे, तीन डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, आगे हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, क्योंकि शुरू में हमने जब शुरुआत की थी तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया था। इसी सिंगल क्रोशिया को क्रोशिया के लूप में से जो है हम स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चेन लेंगे और इस थ्रेड को कट कर देंगे। इस थ्रेड को, एक्स्ट्रा थ्रेड को भी मैं कट कर दूंगी। इस लूप को हम पीछे हाइड कर देंगे। ये आप नीडल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नीडल के साथ करना है तो आप नीडल भी अपने साथ रख सकते हैं। तो ये हमारी
जो है दोनों लीव्स बनके रेडी हो गई है। अब हमें देखिए, आप दो तरीके से इसमें जो है इसको फिक्स कर सकते हैं चेन्स को। तो मैं जो है 50 चेन्स बनाऊंगी हैंगिंग के लिए। इस डोरी को जो है हम हमारी लीव्स में से पास कर लेंगे। तो जो हमने स्लिप स्टिच बनाए थे उसके दोनों कॉर्नर को हम उठा लेंगे। देखिए, दोनों स्टिचेस को हमने इस तरह से उठाना है। स्लिप स्टिच वाली चेन्स आपको इस तरह से मिल जाएंगी और हमारे ये जो डोरी है इसको इसमें से हमने निकाल लेना है। तो ये ऊपर ही ऊपर जो है हम इस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं पत्तियों को। या तो हम ऊपर रख सकते हैं या तो फिर हम इसे यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक पिकॉट में से मैं इन थ्रेड्स को निकाल लूँगी इस तरह से। ठीक है, मैं इसे बीच में से गुजार दूंगी ऐसे। देखिए, ये सीधी साइड है हमारे पत्तियों की, ये इस तरफ आनी चाहिए। इनको इस तरह से पुल कर लीजिए और इन दोनों थ्रेड्स को आप पीछे की साइड मोड़ लीजिए। तो इस तरह से आपको जो है आपका फ्लावर को फिक्स करना है। ऊपर ही ऊपर जो है हम कुछ लूप्स लेंगे और इस यार्न को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अगर आप इन पत्तियों को ग्लू के साथ चिपकाना चाहती हैं तो आप इन्हें चिपका भी सकती हैं और इसको फ्री भी रख सकती हैं। ठीक है, तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं, ये अलग से आपको जो है ये आप चेन को टाई कर लीजिए और इन पत्तियों को इस तरह से फिक्स कर लीजिए ग्लू से, तो वो भी ठीक ही लगता है। इस तरह से इसको फिक्स कर दीजिए। आगे में कोई भी आपको जो है ग्रीन थ्रेड नहीं दिखेगा। इन पत्तियों को आप जो है हेयर स्ट्रेटनर के साथ थोड़ा सा जो है प्रेस करके और फिक्स रख सकती है ना, क्योंकि ये एक्रेलिक यार्न है तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो ये पत्तियाँ इस तरह से
प्रेस करने से टाइट हो जाएगी। इस रिमेनिंग यार्न को हम कट कर लेते हैं और लीजिए आपका ब्यूटीफुल सा बैक चार्म रेडी है। तो जिनको जिनको ये बैक चार्म बनाना और उसका मेथड जो मैंने समझाया है वो पसंद आया है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग।